Hello, students. Now we are going to start with our second chapter. Here I am representing from the information technology. Myself is uh, Professor Vibhavari Javle. Now, the first of all, we are going to see the index. Okay, first one, meaning of marketing, concept of digital marketing, channels in digital marketing, concept of search engine, then organic and the paid search, then categories of SEO, black hat SEO, and the white hat SEO, different SEO strategies, long tail and short tail keywords, uh, actual working with this SEO, the concept of Google and सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टू रैंक द वेबसाइट. ओके, अगर हमें क्या करना है, हमारी अगर न्यूली कोई साइट रहेगी तो उसको अगर रैंक देना है तो उसके क्या प्रोसीजर्स है. देखो, हाउ वी कैन रैंक आवर द वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ SEO. SEO मतलब क्या रहता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, नाउ वहाँ पर एक पॉइंट आता है कि टेक्निक्स एंड द strategies used to get the higher search rankings and the breaking search engine rules are. वहाँ पर दो आते, एक आता है ब्लैक हैट SEO, सेकंड आता है वाइट हैट SEO. ओके, वो देखेंगे हम एक के बाद एक. तो पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक हैट एंड वाइट हैट SEO, मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस आता है. तो पहले देखो, तो पहले हम देखेंगे वाइट हैट SEO मतलब क्या. ओके, नाउ इट इन्वॉल्व्स looking for the ways to improve the user experience ethically and genuinely. Okay, now it ensures that the web page content should have been created for the users and not just for the search engines. तो मतलब यहाँ पर है क्या होगा, जो साइट ज़्यादा पॉपुलर है, ओके, रिव्यूज़ जो उसके क्या है, जेन्युइन है, तो वो क्या होता है, जो साइट का रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, तो वो आ जाती है यहाँ पर वाइट हैट SEO में. तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, सर्च इंजन क्या करता है, जो साइट ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या रहते, कंज्यूमर्स रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या किया होगा, परचेस किया होगा ऑनलाइन. तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो जो साइट रहती है पॉपुलर वाली, वो आ जाती है टॉप मोस्ट क्या रैंकिंग में, वह यूजिंग द SEO के थ्रू. ओके, अभी देखो ब्लैक हैट क्या होता है SEO, उसमें क्या रहता है देखो. तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, इट रिलाइज ऑन मैनिपुलेटिंग गूगल अल्गोरिदम टू इम्प्रूव द रैंकिंग. मतलब यहाँ पर हम लोग जो उनका रैंकिंग होता है, जो एक पर्टिकुलर सर्च इंजन इंटरनली एक साइट ज़्यादा पॉपुलर हो रही है उसको एलोकेट करता है, तो वहाँ पर हम उसका जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं. ओके, एंड अभी कि वो कैसे हो सकता है, देखो, by creating the copy of the popular site which shows the contents similar to the original the website. मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉपी उसका एक सेम ये हो सकता है रेप्लिकेशन, जो साइट बहुत क्या ज़्यादा पॉपुलर है, उसको जो क्या रिव्यूज़ मिले होंगे, पॉपुलैरिटी उसकी ज़्यादा है, सेम कॉपी हम करेंगे. साइट का जो नाम है वो चेंज हो सकता है. समझ में आया. Now, the Google crawler reads the content and thinks the site is original one and it would get ranked at the topmost position. ओके, मतलब यहाँ पर इसे बोल सकते हैं द ब्लैक हैट SEO, जो इलीगल है. ओके, देखो अभी ये देखो, द next one, the crawler is the program used by search engines to collect the data from the website. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, तो इसे क्या करो, अंडरलाइन करो. हाँ,
क्या है? क्रॉलर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज बाय सर्च इंजन टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द साइट। मतलब जो साइट, और इन जनरल भी देखें, जो भी साइट्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, कि वहाँ पर कोई भी चीज़ें अगर परचेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स रहेगा, सर्विसेज रहेंगे, सारा ये जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, रिव्यूज़ है, वो वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो ये कौन स्टोर करता है? एक प्रोग्राम रहता है जिसका नाम क्या है? क्रॉलर। ओके, अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों को डिफरेंस इन बिटवीन द वाइट हैट एसईओ एंड द ब्लैक हैट क्या है कि वी हैव टू ओनली फॉलो द वाइट हैट एसईओ। तो मतलब क्या है, जो उसका प्रोग्राम है, ओके, कोई भी सर्च इंजन का, उससे हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। वी ऑलवेज नीड टू बी फॉलो द वाइट हैट एसईओ। मतलब कि जैसे ही कि जेन्युइनली कि जो साइट के रिव्यूज़ ज़्यादा है, सर्चेस ज़्यादा है, तो वही पॉपुलर हो जानी चाहिए। ओके, इसीलिए ऑलवेज फॉलो the white hat SEO tactic and don't try to fool your site visitors. Okay, now be honest and definitely you will get the proper rank. अगर honesty दिखा है कि हम लोगों के इतने ही प्रोडक्ट्स से इतना ही रैंकिंग मिला है, तो अगर प्रोडक्ट्स ही अच्छे रहेंगे, सेल उसका अच्छा होते रहा, तो आगे जाके तुम्हारा रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, now the Google search algorithm has become intelligent as it finds you are fooling to rank your site. It ranks you down and blacklisted you and your business go down in an open market. अभी कि nowadays बहुत सारे tools अवेलेबल है जिसके ऊपर ये सर्च इंजिन्स ऑपरेट होते हैं। तो अगर तुम यूजिंग द ब्लैक हैट एसईओ, you can't fool to that or those search engines. अभी तुम उसे फूल नहीं कर सकते हो। there are so many tools are there available in the market, और अगर तुम ऐसा कोई ट्राई भी किया तो तुम क्या हो जाओगे? ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। ओके, सो ऑलवेज फॉलो द वाइट हैट एसईओ। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नोट करो। नाउ अभी नाउ देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एसईओस। मतलब क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके 3 टाइप्स आते हैं। ओके, सर्च इंजिन्स डोंट लुक एट द पेज द वे द पर्सन लुक्स एट इट। कि जैसे देखो ना, कोई भी साइट अगर होगी, हमने उसे क्या क्या सर्च किया, ओपन किया, तो हम जो उसकी जो भी इन डिटेल इंफॉर्मेशन देख पाते हैं, तो सर्च इंजन इन दैट सेम मैनर उसको ऐसे क्या दिखाई नहीं देता है। उसको सिर्फ उसका जो कोड रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा, इन दैट वे इट कैन बी शोन टू द एसईओज। they can only read the source code for the page. okay, source code जो रहेगा पेज का, उसके अकॉर्डिंग वो उसे रीड कर पाएगा। if you right click on the web page, you will likely to see an option for to view the page's source code. अगर कोई भी साइट तुम अगर ओपन करते हो, राइट क्लिक अगर किया, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, क्या? शो द सोर्स कोड। लेकिन वो सारा सोर्स कोड, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डील विद द वेब पेजेस, ओके, साइट्स, तो वो कहाँ पर होंगे? दोज आर ओनली इन टर्म्स ऑफ द HTML कोड। ओके, if you are not familiar with the HTML code, it will लुक लाइक ए जम्बल्ड मेस। अगर तुमको वो सोर्स कोड पता नहीं है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं है, तो वो तुम नहीं समझ पाओगे। एंड द मोस्ट important thing is क्या है? there are the number of ways to approach the SEOs to generate the traffic to your site. okay, and those are, फर्स्ट होगा क्या है? ऑन पेज SEO, सेकेंड है ऑफ पेज SEO, एंड थर्ड वन है टेक्निकल SEO. now we are going to see the one by one, started with the ऑन पेज SEO. अभी क्या रहेगा? ऑन पेज है मतलब क्या रहेगा कि वी आर ओनली
गोइंग टू डील विद द HTML कोड, वहाँ पर सोर्स कोड आना चाहिए, जो भी कोड के अंदर इन बिटवीन द टैग्स रहेगा तो वही तुम देख पाओगे, रीड कर पाओगे. ओके, सी हियर द फर्स्ट वन. So that entire code should be in between the tags only, and the reason is called in the on page SEO is that these changes are visible to the readers. मतलब जो रीडर है उसको सोर्स कोड दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर वो जाके चेंजेस कर सकता है. कि अभी तक के जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों के पास है, ओके, टू मेक द पेज और टू मेक द साइट, ये तुमको नॉलेज जो आया है वाइल ओनली डीलिंग विद द टैग्स, एंड दोज टैग्स आर HTML टैग्स. तो अगर ऑन पेज है तो वो मतलब क्या होगा, राइट क्लिक करके उसका सारा के सारा सोर्स कोड तुम्हारे लिए अवेलेबल हो जाएगा. अभी वो जो टैग्स तुम लोगों ने यूज़ किया है, टैग के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन तुमको लगता है कि प्रोडक्ट सेलिंग के लिए ये यूज़फुल है, वो तुम उधर जाके मेंशन कर सकते हो. ओके, now here are the summary all on page SEO techniques. अभी अगर तुमको अपना ऑन पेज SEO इम्प्रूव करना है तो कैसे करोगे, देखो. तो फर्स्ट वन क्या है, पब्लिश द हाई क्वालिटी कंटेंट. मतलब क्या है, टैग्स के बीच में जो इन्फॉर्मेशन डालना है वो होनी चाहिए हाईली क्वालिटी के, क्या होनी चाहिए, कंटेंट. ओके, देन ऑप्टिमाइज द पेज टाइटल्स, एंड क्या है, मेटा क्या, इंफॉर्मेशन. मेटा टैग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टू शो और टू इंडिकेट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ योर साइट और द पेज. ओके, तो वो तुम्हें इंक्लूड करना है. ऑप्टिमाइज द पेज कंटेंट, ये तो है ही. देन क्या है, जो भी टाइटल तुम डाल रहे हो, फॉर्मेटिंग तुम्हारा अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी बीइंग इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव एज वेल. तो सारे टैग्स जो मैंने सिखाए हुए हैं, ओके, बोल्ड टैग है, इटैलिक है, ओके, वो सारे टैग्स तुम लोगों ने इसमें यूज़ करना है टू मेक द योर पेज, योर साइट मोर इंफॉर्मेटिव अलॉन्ग विद द अट्रैक्टिव एज वेल. SEO इमेजेस एंड जो भी कि जैसे मैंने बताया, योर साइट शुड बी अट्रैक्टिव वन while using the information or the multimedia elements and the URL optimization. एक पेज है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल अगर पेजेस है, उसकी साइट तुम्हारे पास है, तो वहाँ पर URL भी क्या होने चाहिए, ऑप्टिमाइज. ओके, इंटरनल लिंक्स होने चाहिए, इंटरनल लिंक्स तुम लोग उधर दे सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑफ पेज SEO. ऑफ पेज मतलब क्या होगा, देखो, ऑन पेज मतलब अगर राइट क्लिक करके सोर्स कोड तुम्हारे वहाँ पर पूरा दिखाई देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम लोग डाल सकते हो. ओके, और क्या है, लिंक्स डाल सकते हो, और टू मेक यूर पेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव. बट अगर ऑफ पेज है तो मतलब उधर क्या होगा, वी हैव टू डीलिंग विद और टू लिंक विद द सोशल मीडियाज और द लोकल SEO टू मेक श्योर द ट्रैफिक इज ऑन द हाई पीक. समझ में आ रहा है. तो वहाँ पर सोशल मीडिया और अगर और कुछ अगर तुम्हें क्या करना है, लिंक करना है, तो वहाँ पर आ जाएगा ऑफ पेज SEO. अभी देखो वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या है, द ब्रांड मेंशंस. देन क्या हो सकता है, कमेंटिंग हो सकता है. अगर जैसे कि मेरा कोई है क्या प्रोडक्ट है, उसका है क्या करना है, ब्रांडिंग करना है, और अगर कोई ब्रांड से हमारा क्या है टाई अप वगैरह है, तो वो तुमको मेंशन करना है. कमेंट भी कि जो भी कंज्यूमर्स है, जो हमारा की प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस भी शेयर होना चाहिए. फोरम्स तुम्हारे पास चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए. ओके, तो ये सारे जो है तुम्हारे पास, एंड द ब्रोकन लिंक है क्या, बिल्डिंग, ये सारे जो सब पॉइंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. सो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक वहाँ पर सिर्फ इतना ही मेंशन किया है कि ऑफ पेज SEO है, सो यू शुड लिंक विद द सोशल मीडियाज़, और क्या होना चाहिए, प्रमोशन तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ दैट होना चाहिए. अगेन और एक पार्ट है कि मतलब कमेंटिंग. ओके, तो ये पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब कि रिव्यूज़ जैसे ये नहीं क्या ये होते हैं, क्या कंज्यूमर्स के रिव्यूज़ वहाँ पर उन्होंने कमेंट के तौर पे डालना चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, स्टार्स
जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके स्टार्स जो हो जाएंगे वो कि वो ज़्यादा आ जाएंगे, उसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, तो वो आएगा टॉप लेवल पे। ओके, टॉप रैंकिंग उसको एलोकेट हो जाएगी। एंड सोशल नेटवर्किंग, सोशल बुक मार्किंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्निकल एसईओ। अभी टेक्निकल है तो क्या क्या होगा। द टेक्निकल एसईओ इज़ वेरी important in a whole SEO processes to generate the it is very important if there are the problems. So with the technical SEO, then it is likely that your SEO efforts will not generate the expected results. अभी वो क्या result होंगे देखो। The simple example of the technical SEO is a क्या है, साइट स्पीड। साइट अगर हमारे पास है, ओके, बहुत सारे रिव्यूज़ भी उसको आते हैं, लेकिन उसका स्पीड ही मैनेजेबल नहीं होगा, बहुत ही स्लो स्पीड है, तो तब जाके तुम्हारा क्या होगा, रैंकिंग भी नीचे जाएगा। बिकॉज उतने क्या कंज्यूमर्स तुम्हारे साइट को अगर अप्रोच ही नहीं कर पाए, नेट का स्लो स्पीड है, तुम्हारी जो साइट है उसका भी स्पीड अगर स्लो है, तो देर इज़ अ नो यूज़ इफ़ यूर पेजेस लोड स्लोली। कि जैसे मैंने बताया, तुम्हारा वेब पेज है, साइट है, अगर वो लोड ही स्लोली हो रहा है, तब भी तुम्हारा इट विल डायरेक्टली इफेक्ट ऑन योर रैंकिंग ऑलवेज। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज़ मोबाइल फ्रेंडलीनेस। कि जैसे तुम्हारा कि नाउ डेज हम सारे के सारे लोग लैपटॉप्स वगैरह लेके तो नहीं घूम रहे, ओके, तो मोबाइल फ़ोन पे भी तुम्हारे साइट उतने ही स्पीड में लॉन्च होनी चाहिए, लोड होना चाहिए पेड। ओके, सो दैट शुड बी मोबाइल फ्रेंडलीनेस शुड बी देयर। एंड इफ योर साइट लुक्स बैड ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, द सर्च engines can detect that the lower its ranking on the mobile स्पेसिफिक सर्च इंजिन्स। मतलब जो सर्च इंजिन्स पे तुम कि मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, अगर वो साइट तुम्हारी मोबाइल पे ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसका कोई भी यूज़ है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, तुम्हारा जो रैंक है वो भी लोअर होते जाएगा। सो देयर आर द 7 टेक्निकल SEOs। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर दिए हैं। अभी वो इसके क्या क्या मीनिंग है, ये तुम्हारे कि क्या दिमाग के ऊपर से जा सकता है। सो द अप्लाई SSL, देन क्या डिक्रीज साइट लोड टाइम, मतलब साइट जो तुम्हारी लोड अगर होती है उसका टाइम तुमको ये करना। देन क्या है, एलिमिनेट 404। ये एक कि क्या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर नहीं क्या कि कोई साइट अगर लोड ही नहीं हो रही, तो वहाँ पर ये नंबर आता है, देखो सबसे ऊपर कि 4041 का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, देन क्या है, मिक्स कंटेंट इश्यूज नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होने चाहिए। देन क्या हाँ, टॉक्सिक ब्लैक लिंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। क्रिएट द XML साइट मैप, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, तभी मैंने दिया है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन SEO, सारे जो SEO है उसकी इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी है। ऑन पेज अगर होगा तो क्या होगा कि वो साइट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद सोर्स कोड तुमको दिखाई देगा। सोर्स कोड में तुमको अगर कि कोई भी कि क्या है, रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो तुमको डालना है, मेंशन करना है। कि जैसे शूज़ है, कि शूज़ ये बहुत सारे कि जो ऑनलाइन परचेजेस में तुम वो शूज़ अगर बाय करना है, तो शूज़ के लिए तुमको वहाँ पर कीवर्ड डालना चाहिए तुम्हारे साइट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ। देन सेकंड क्या है, द ऑफ पेज, मतलब क्या है, सोशल मीडिया से उसका लिंकिंग होना चाहिए। एंड के कमेंट्स के जो भी रिव्यूज़ वगैरह होंगे वो तुम्हारे साइट पे आने चाहिए, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, रैंकिंग इम्प्रूव होगा। एंड लास्ट में क्या है, टेक्निकल। तो टेक्निकल के क्या है कि टेक्निकल में तुम्हारी साइट जल्दी लोड होनी चाहिए, मोबाइल पे भी तुम्हारी साइट उतनी ही स्पीड में लॉन्च एंड लोड हो जानी चाहिए। तो दीज आर द 3 मेन डिफरेंसेस इन बिटवीन SEOs. Now, how do I decide so whether my content is क्या रिलेवेंट और नॉट इन माई साइट। तो मेरे साइट के अंदर कोई जो जो कीवर्ड्स मैंने और क्या कंटेंट जो मैंने डाले हैं वो क्या रिलेवेंट है कि नहीं, वो मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे करोगे, स्प्रिंग्स एंड द बेरिंग्स, ये एक एग्जांपल दिया है कि क्या है, मेरी कंपनी ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग ये करती है स्प्रिंग्स एंड क्या बेरिंग्स के। तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो तो कि मेरे साइट के अंदर मुझे उसके सारे जो कि जो भी द मेन कीवर्ड्स जो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखो क्या है, कंप्रेशन स्प्रिंग्स है, देन एक्सटेंशन स्प्रिंग्स है, ड्रॉबार
स्प्रिंग्स है, ये सारे जो कीवर्ड्स है वो मुझे मेरे साइट में जो क्या कंटेंट आता है, देखो इसके लिए यू हैव टू स्टडी हार्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेटा टैग। ओके, कंटेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, सबको ये बात मालूम रहेगी। साइट के अंदर अगर मेटा टैग मैं यूज़ करती हूँ तो मेरी साइट की क्या इन शॉर्ट क्या इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पर आनी चाहिए। एंड देन क्या है कंटेंट, कि जैसे क्या है शूज़ है और ऐसे बहुत सारे कि जो है क्या प्रोडक्ट्स तुम लॉन्च करते हो, ओके बेचते हो, वो सारे उधर क्या आने चाहिए, कंटेंट में आने चाहिए। एंड देन आता है क्या डिस्क्रिप्शन का। तो ये पार्ट में तुमको जो भी उसका ओके नहीं, मैन्युफैक्चरर जो है, ब्रांड और कोई इन्वॉल्व है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे साइट के जो मेटा टैग तुम यूज़ करे हो उसके अंदर आना चाहिए। वो तुम्हारी साइट लॉन्च होने के बाद कि वहाँ पर कि ये साइट लॉन्च होगी, लेकिन वह उस पेज के ऊपर लोड नहीं होता है, बट इट विल लोडेड ऑन द सर्च इंजिन, जो सर्च करेगा कि तुम्हारे साइट के अंदर ये जो कीवर्ड्स तुमने यूज़ किए हैं। तो जो कंज्यूमर्स शूज़ के लिए अगर सर्च करता है तो वहाँ जाके रैंकिंग में तुम्हारी साइट आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेटा टैग। ये बात ध्यान में समझ लो। नाउ इन सच कीवर्ड्स आर यूज इन क्या, ये सारे जो कीवर्ड्स है वो तुमको डालने कहाँ पर है, मेटा टैग के अंदर। नाउ और अगर तुमको अपनी साइट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनानी है, अट्रैक्टिव बनानी है, तो ये सारे टैग्स मैंने सिखाए हुए हैं, है ना, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, यू टैग, H1 H2 H3, ये तुम यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली। नाउ और क्या है ALT, अगर तुम्हारे साइट के अंदर क्या है इमेज तुमने डाली है तो वो इमेज अगर ओपन नहीं होती है, और टू गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर द इमेज यू नीड टू बी यूज द ALT टैग। सो व्हाट आर द कीवर्ड्स, अभी क्या कीवर्ड्स होने चाहिए टू रैंक योर साइट द साइट। जैसे मैंने ये बताया कि ये मेटा टैग के अंदर तुम जो ये डालोगे क्या द कीवर्ड्स, वो सारे इट विल टू गिव द बूस्ट टू गेट द फर्स्ट और द टॉप मोस्ट रैंक्स ऑन द SEO। तो मतलब उसके अंदर दो आते हैं, एक आता है लॉन्ग टेल, एक आता है शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल मतलब है क्या होता है, प्रोडक्ट अगर कि शूज़ का है तो शूज़ इतना एक ही वर्ड जहाँ पर तुम लोग सर्च करोगे शूज़, तो ये आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड में। और अगर लॉन्ग टेल अगर है तो क्या होगा कि लॉन्ग टेल में उसकी शॉर्टली इंफॉर्मेशन ऑफ द शूज़ ऐसा आ सकता है, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टेल। ओके, द लॉन्ग टेल इज़ अ लॉन्ग कीवर्ड, शॉर्ट टेल इज़ अ शॉर्ट कीवर्ड। ये आएगा तुमको फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, यू कैन यूज योर इंटेलिजेंस टू रैंक योर द साइट यूजिंग स्मॉल कीवर्ड्स और द लॉन्ग कीवर्ड्स। अभी ये तुम्हारे ऊपर आता है कि मेटा टैग के अंदर तुमको जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं वो तुम लॉन्ग टेल यूज़ करते हो, और अगर शॉर्ट टेल यूज़ करते हो इट इज़ ओनली बेसिस ऑफ एज पर योर नीड ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखो इफ़ आई वॉन्ट टू सर्च द शूज़ आई टाइप द कीवर्ड शूज़ ऑन द सर्च इंजिन। अगर मुझे शूज़ क्या करना है, परचेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल गो फॉर द सर्च इंजिन एंड आई विल टाइप द शूज़, एंड ये मेरा शॉर्ट कीवर्ड मैंने वहाँ पर दिया। ओके, नाउ अभी क्या होगा, इट इज़ अ स्मॉल कीवर्ड यूज बाय द मिलियंस ऑफ द पीपल। अभी सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ कि मैंने सर्च किया है शूज़ करके, नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं क्या होंगे, कंज्यूमर्स होंगे जो ये स्मॉल कीवर्ड्स यूज़ करके सर्च किया होगा, राइट। अभी हियर यू सर्च result shows only the popular sites on the first few pages। अभी देखो हम लोग जब भी सर्च करते हैं कि जैसे मुझे क्या लेना है, शूज़ लेना है, शूज़ मैंने किया टाइप, फर्स्ट जो आएगा पेज तो वहाँ पर सबसे हम लोग हमेशा क्या करते कि फर्स्ट एक दो पेजेस हम सर्च करते, उसके बाद के हम लोग नहीं करते। तो क्यों, जो पॉपुलर साइट्स है जहाँ पर क्या रिव्यूज़ अच्छे, कंज्यूमर्स के रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो वही आ जाते हैं टॉप रैंकिंग में फर्स्ट एक दो साइट्स पे, राइट। समझ में आ गया, तो हम उतने ही सर्च करते। नाउ समवन, so with the newborn site about shoes it can't expect his site to be shown on the top, sorry। okay, तो मतलब क्या है कि अगर न्यू बॉर्न कोई साइट है, ओके, न्यू लॉन्च हुई है, कि जो भी है क्या करता है, सेल करता है शूज़ को लेके, तो उनके ये नहीं रहेगा कि वो साइट
कि क्या टॉपुलर इतनी होगी कि वो आ जाएगी टॉप लेवल पे, होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर उन लोगों ने मेटा टैग जो यूज़ किया होगा वहाँ पर शूज़, ये स्मॉल द कीवर्ड्स अगर उन्होंने मेंशन किया होगा तो वो सेकंड और थर्ड पेज पे आ सकता है। देखो, एंड बट नाउ इफ़ ही यूजेस द कीवर्ड इन द मेटा, ओके, तो अगर उन्होंने क्या मेटा टैग के अंदर ये यूज़ किया कि तो क्या द ब्राउन सॉफ्ट कंफर्टेबल क्या रनिंग शूज़, देन सच अ लॉन्ग कीवर्ड मे बी यूज बाय द लेस द वेबसाइट्स, मतलब बहुत से साइट्स ने ये लॉन्ग टेल यूज़ नहीं किया होगा। ओके, तो अगर हम लोगों ने यूज़ किया है तो वो तुम्हारी आ जाएगी टॉप रैंकिंग के अंदर आ सकता है। सो दिस में result in the ranking the website at the higher position, तो वो तुम्हारी पोजीशन हाई हो सकती है। तो in that same manner small keywords and the long keywords are equally important, but वो आने चाहिए the meta tag of your site launch. So I hope you would understood all the points। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, थैंक यू।